ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, हाथी, ये वो हाथी है जो राहु को दर्शाता है। राहु इसके आगे नतमस्तक हो जाता है। अब जिसकी कुंडली में राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो, तो ये 6 ग्राम का हाथी या 60 ग्राम का हाथी, ठोस हाथी, अपने घर में दक्षिण दिशा में उत्तर को देखते हुए अगर स्थापित कर लेते हैं तो उनके घर में राहु से चल रही समस्याएं शांत हो जाती हैं। और इसके पैरों पर मौली बांधने से, और इसकी सूंड हमेशा झुकी हुई होनी चाहिए। इस तरीके का अगर हाथी आप लेते हैं तो आपके जीवन में राहु से चल रही हुई समस्याएं सॉल्व हो जाती। और शास्त्रों में लिखा गया है कि जो व्यक्ति जमीन पर बैठकर खाना खाता है, पृथ्वी को टच करते हुए भूमि को, भूमि क्या है, मंगल है ना, भूमि पर बैठकर अगर खाना खाता है तो उसका राहु ऑटोमेटिक कंट्रोल में रहता है, हमेशा कंट्रोल में रहता है। राहु से तो कम से कम आपको समस्याएं नहीं आएगी। बाकी आपके कर्म है, क्योंकि कर्म सबसे पहले प्रदान होता है। ये सब चीजें जो होती हैं एक सेफ्टी के तौर पे होती हैं, कि जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, बताया गया है कि अगर हम उसको फॉलो कर लेते हैं अपने जीवन में, क्योंकि आजकल इतना कुर्सियां चल गई हैं, टेबल चल गई हैं, लोग पलंग पे बैठ के ही खाना खा रहे हैं, है ना। अब पलंग पे बैठ के खाना खाना तो एक बहुत बड़ी महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि इससे आप अपने जीवन को पूरी तरीके से तहस नहस कर लेते हैं। थोड़े से आलस्य के चक्कर में आप ज़मीन पर बैठना, आप लोगों को लगता है कि ये हमारे स्टैंडर्ड को लो कर रहा है, लेकिन पहले बड़े से बड़े व्यक्ति, बड़े से बड़े महाराजा जमीन पर बैठकर ही खाना खाते थे, चौकी लगा के। तो जब आप जमीन पर बैठ के खाना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके जीवन में आप खुद देखते हैं कि आपके बदलाव आना शुरू हो गया है। क्योंकि कोई भी उपाय, कोई भी तरीके, कोई जादू टोना नहीं है कि बस तुरंत आपने किए और आपको असर आने शुरू हो गए। आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा सुख और शांति के साथ जीवन अगर जीना चाहते हैं तो अपने जीवन को पुराने तरीके से जीना स्टार्ट कर दीजिए और अपने मन को बहुत शीतल और शांत कर लीजिए। क्योंकि कोई भी चीज़ आपको तभी मिलनी होगी जब उसका समय आएगा। क्योंकि समय से पहले कभी किसी को कुछ मिला नहीं है, और समय ने कभी किसी से कुछ छीना नहीं है बिना वजह से। क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं हो रहा है वो समझ जाइए कि आपका समय अभी नहीं आया। तो समय सबका आता है, लेकिन आता उसी का है जो समय की वैल्यू को समझता है और उसका सम्मान करता है। तो आप राहु को कंट्रोल अगर करना चाहते हैं, क्योंकि राहु से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि ये जो कलयुग है वो भी राहु का ही है। अब यहाँ पर कल की अवतार होने हैं, है ना। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ज़मीन पर बैठ के खाना खाइए, भूमि की रेस्पेक्ट करिए, सुबह उठिए तो भूमि को प्रणाम करिए 3 बारी। और भूमि पर आप जब से खाना खाना स्टार्ट कर देंगे और घर में इस तरीके का हाथी अगर आप स्थापित कर लेते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद बदलने लग जाता है। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, है ना, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनका मन बहुत चंचल है, तो आप क्या कर सकते हैं, 6 ग्राम का इसी तरीके का हाथी, सेम सूंड नीचे 6 ग्राम का इसी तरीके का हाथी अगर आप उनके बैग में सफेद कॉटन के कपड़े में बांध देते हैं, सिल देते हैं परमानेंट, तो मैं कहती हूँ, या इतना बड़ा रिचुअल है, इतना बड़ा चमत्कार है, मैं कहती हूँ बुरे से बुरा बच्चा पढ़ने लगेगा। आपका जीवन, आपका बच्चा, उसका कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा हो जाएगा जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, उसका मन नहीं लग रहा था, वो पढ़ने लग जाएगा। आप एक बार इसे करके देखिए, क्योंकि ये वो चीज़ है जो धीरे धीरे चीज़ों को बदलती है। कोई भी चीज़ मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, बस समय लगता है उसको खोने में। आप एक बार पुराने अपने रीति रिवाजों को, अपने घर के रीति रिवाजों को ही मानना शुरू कर दीजिए, रिचुअल्स फॉलो करना शुरू कर दीजिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आता है। और आएगा ही आएगा, ये मेरी गारंटी है।